A very warm hello to all the learners of Mathematics Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. क्लास 12th की कंटिन्यूटी की सीरीज़ में नेक्स्ट जो वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे और 9th और 11th मैंने आपसे बोला था कि ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको करवाए थे. तो आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13. तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं. आपको इस फंक्शन को चेक करना है कि ये किस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूस है. क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूस है? तो फंक्शन ये दिया हुआ है आपको -1 और x स्क्वायर इफ़ x लेस देन 1 एंड इफ़ x लेस देन इक्वल टू 1 है. आप एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया था कि 1 से पहले फंक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो आप एक लाइन लिख देंगे कि फॉर x लेस देन 1 द फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, फॉर x ग्रेटर देन 1 द फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस बिकॉज इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन. बस आपको कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है? 1 पे. वहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है. तो चेक करते हैं. एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटी वैल्यू. 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये दिया हुआ है, तो x की जगह पे क्या रख देना है? 1 माइनस h, 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1. इसमें आपको लगाना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है. क्या होता है? 1 की पावर 10 फिर प्लस 10c1, 1 की पावर कितनी हो जाएगी? 9 और माइनस h की पावर 1 आ जाएगा. और ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या आएगा? माइनस h की पावर 10 और क्या है? -1. ये वाला जो माइनस है 1 की पावर 10 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे. अब देखो बाकी जितने भी टर्म्स हैं हर एक टर्म में h कम से कम एक बार तो आ ही रहा है. तो अगर हम h की जगह पे 0 रखेंगे तो सारे टर्म 0 बन गए, और सारे टर्म अगर 0 बन गए तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा? 0. अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ी वैल्यू. 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है? x स्क्वायर है, तो 1 प्लस h वन प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे. 1 प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h. लिमिट लगाएंगे तो ये दोनों 0 हो गए और ये कितना आ गया? 1. तो आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग लगा रही है. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस नहीं है. बाकी सारे पॉइंट जितने आपको मिलेंगे वहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं. आई होप ये आपने नोट कर लिया है. स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर सकते हैं. इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ.
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखें। 13th क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन आपको एफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स माइनस 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो फिर उसी तरीके से, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 में फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो 1 से पहले तो हर जगह पे कंटिन्यूस होगा, 1 के बाद भी हर जगह पे कंटिन्यूस होगा। कहाँ पे आपको चेक करने की ज़रूरत है, 1 पे। एग्जाम में आप ये लाइन भी लिखेंगे कि 1 से पहले ये कंटिन्यूस है, 1 के बाद भी कंटिन्यूस है, हम सिर्फ 1 पे चेक कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटी वैल्यू के लिए आपको ये फंक्शन लेना पड़ेगा। तो x की जगह पे 1 माइनस एच प्लस 5, ये 0 हो गया, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h के लिए आपको ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, 1 प्लस h माइनस 5, इसकी जगह पे 0, तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही है, तो आगे तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस या नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन जो है 1 पे कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, और बाकी जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस आएगा, सिर्फ 1 पे कंटिन्यूस नहीं आ रहा है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। जल्दी आगे के न्यूमेरिकल्स हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे।